दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है और अभी हमारे साथ मौजूद हैं भागलपुर के डिप्टी मेयर और लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार। पूरी ताकत झोंक दी है। अब मैं देख रहा हूं कि डोर टू डोर कैंपेन भी आपने शुरू कर दिया है। विजन पत्र लेकर आप चल रहे हैं, किस विजन की तरफ आप बढ़ रहे हैं आगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इस बार के चुनाव में जनता को एक उम्मीद चिराग पासवान जी से और एक उम्मीद शहरवासियों को कहीं न कहीं विकल्प के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी ने दिया है। और कोई हवाई विजन हमारा नहीं है। हमारा विजन वही है कि पहले के 5 साल हम शहर की मूलभूत समस्या से शहर को कैसे निजात दिलाएं, उस पर हम लोगों ने फोकस किया है। उसके बाद हम कोई आधुनिकीकरण की बात करें और उसके बाद हम कोई हवाई योजना की बात करें। इसलिए मैंने पहली प्राथमिकता में बुनकरों की बात रखी, पहली प्राथमिकता में हर घर जल नल की बात रखी, पहली प्राथमिकता में हम लोगों ने पूरे शहर के ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने की बात रखी, दक्षिणी क्षेत्र को बेहतर करने की बात रखी, भोलानाथ पुल की बात रखी। और मुझे लगता है कि जो शहर का एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो पूरा प्लांट है, प्रोजेक्ट है, उसकी बात हम लोगों ने प्रथम फेज में मुख्यतः प्रमुखता से रखी है। इसके अलावा भी युवाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने एक टोल फ्री नंबर की बात रखी। सबसे अलग विजन जो हमारा है, जो सब लोगों से अलग करता है, वो ये कि लगभग 3 से 4 हजार भागलपुर के ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं या फिर अन्य स्टेट में रहते हैं। तो वैसे वृद्ध जितने भी अभिभावक हैं जिनको देखने वाले यहाँ कोई नहीं रहता है, वो बीमार पड़ जाते हैं या फिर उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो कोई देखने वाला नहीं रहता, तो हम लोगों ने एक टोल फ्री नंबर जारी करने की बात इसमें लिखी है कि वैसे परिवारों के लिए बेटे के रूप में हम लोग काम करने का काम करेंगे यहाँ शहर में। आप यहाँ के डिप्टी मेयर भी हैं, तो कौन से ऐसे काम है जिनको आप अपनी उपलब्धियों के रूप में दिखा रहे हैं? विजन तो दिखा रहे हैं लेकिन उपलब्धियां भी आप? मेरे विजन पत्र में पहले 21 काम हमारे जो किए हुए हैं वो हम दिखा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 51 वार्ड में हर घर जल का नल पहुंचे, इसके लिए सरकार के विरोध में हम लोगों ने धरना भी देने का काम किया, प्रदर्शन भी करने का काम किया, जिसके बाद एक 283 करोड़ रुपए की जो राशि है वो भागलपुर को आवंटित की गई। हम लोगों ने यहाँ पर 30 साल से जो पेंडिंग था डंपिंग ग्राउंड की जो मांग चल रही थी, वो डंपिंग ग्राउंड हम लोगों ने अपने कार्यकाल में लिया। हम लोगों ने अपने कार्यकाल में विद्युत शब्दागृह जो है वो हम लोगों ने बनाने का काम किया। हम लोगों ने अपने कार्यकाल में लगभग, मुझे लगता है कि इस पूरे कोरोना काल में हम लोगों ने 15,000 परिवारों को घूम घूम कर अपने निजी स्तर से राशन देने का काम किया, आर्सेनिक हेल्प 30 देने का काम किया। इसके अलावा हम लोगों ने अपने कार्यकाल में 20 से ज्यादा बोरिंग निजी अपने स्तर से और 100 के आसपास बोरिंग जो है पियाऊ हम लोगों ने नगर निगम के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम किया तत्काल, जब तक घर घर जल का नल नहीं पहुंच जाए। इसके अलावा हम लोगों ने चाहे वो किसी भी परिस्थिति की बात हो, 10,000 से ज्यादा हम लोगों ने स्ट्रीट लाइट लगाने का काम किया अपने कार्यकाल में। और इसके बाद हम लोगों ने जितने भी फुटकर विक्रेता हैं जो कि सड़क किनारे जो है फल और सब्जी बेचते हैं और जिस पर जेसीबी का डंडा और अतिक्रमण के नाम पर उनके ऊपर डंडा और जेसीबी चलते हैं, उन तमाम लोगों के लिए हम लोगों ने वेंडिंग जोन सीटीएस के पास लगभग बनाया है 150 लोगों के हिसाब का। वैसा ही वेंडिंग जोन हमारा वार्ड के, शहर के अलग अलग हिस्सों में बनाने का है ताकि वो स्वाभिमान के साथ जिए। उसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जो हमने मैनिफेस्टो में दर्शाई है, विजन पत्र में दर्शाया है कि ये किया हूँ और ये करने वाला हूँ। 3.5 साल के डिप्टी मेयर के कार्यकाल में घर में एक दिन नहीं बैठा हूँ, हर दिन किसी न किसी वार्ड और गली मोहल्ले में रहा हूँ। जनता इस बार जानती है कि हम लोगों ने जिसको भी विधायक या सांसद बनाया वो 5 साल के बाद ही नजर आया। राय शर्मा कम से कम पूरे हर दिन लोगों के बीच नजर आया है और जब तक मांग को रखा नहीं जाता तब तक मांग को पूरा नहीं किया जाता। घर पे बैठने वाले जनप्रतिनिधि केवल आपका वोट और मत लेकर उसके बाद पूरे 5 साल तक अपने आवास पे रहते हैं। मैं चाहता हूं कि इस बार बोलने वाला और आपके लिए योजनाओं को लाने वाला जनप्रतिनिधि शहरवासियों को चुनना चाहिए। राजेश जी, प्रधानमंत्री भी यहाँ आके गए और उन्होंने एलजेपी के ऊपर या चिराग पासवान जी के ऊपर कोई वार नहीं किया, तो ये क्या संकेत दे रहा है आपके और बीजेपी और एलजेपी के गठबंधन, यहाँ उस गठबंधन का आपको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री मेरे नहीं, प्रधानमंत्री देश के हैं, तो प्रधानमंत्री का जो भी वक्तव्य है वो हम सभी लोगों के लिए वो अच्छा है कि बुरा है वो क्या है, वो प्रधानमंत्री का जो भी वक्तव्य है उस सबको हम लोग सब लोग मानते हैं। और मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अभी की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में बिहार की जो स्थिति है वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल को लोगों ने 15 साल में देख लिया है। हम हर बार ये बोलकर नहीं कार्यकाल अपना आगे का निकाल सकते हैं कि पहले के 15 साल को देखिए और मेरे 15 साल को कंपेयर कीजिए। तो अगर आपको 15 साल में बहुत बेहतर करना था तो अभी तक शिक्षा और स्वास्थ्य और बाकी चीजों में बहुत बेहतर व्यवस्था हो सकती थी, लेकिन नहीं हो पाई। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को इस बार और बिहार के लोगों ने इस बार मन बनाया है कि इस बार बदलाव लोग चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि लोक जनशक्ति पार्टी अच्छे मतों से जीत कर जाएगी और जितने भी कैंडिडेट होंगे
केंद्र सरकार की ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ हम लोग कैसे भागलपुर तक और बिहार के लोगों तक पहुंचा सके, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। महागठबंधन के भी उम्मीदवार हैं और एनडीए के भी उम्मीदवार हैं, उन दोनों के बीच आप अपनी जगह कैसे बना पाएंगे और क्या लगता है कि आपकी टक्कर इन दोनों में से किन से है? देखिए, मेरी टक्कर किसी प्रत्याशी या किसी पार्टी से नहीं, मेरी टक्कर उस सोच से है जो सोच इन लोगों ने पिछले 50 सालों से शहरवासियों के बीच में केवल झूठ के आश्वासन पर और झूठ की बुनियाद पर इन्होंने बात को रखने का काम किया है। हर बार भोलानाथ पुल एक मैनिफेस्टो में एजेंडा मात्र बनकर रह जाता है, हर बार हर घर जल का नल जो है एक एजेंडा मात्र बनकर रह जाता है, हर बार लोगों को यह आश्वस्त किया जाता है कि उनके सामने की गली मोहल्ले और सड़कों की व्यवस्थाएं दुरुस्त होगी, हर बार लोगों को यह कहा जाता है कि हम जीत कर आएंगे तो यहाँ से हवाई जहाज उड़ा देंगे। तो इस तरह की जो हवाई बात करने वाले लोग हैं और इस तरह की जो सोच रखने वाले लोग हैं जो हर बार जनता को छलने का काम करते हैं, मेरी लड़ाई उन लोगों से है। ये थे राजेश वर्मा जो यहाँ के डिप्टी मेयर भी हैं और उन्होंने कहा है कि अपने जो चिराग पासवान का जो एलजेपी का विजन है उस विजन को आगे बढ़ाते हुए वो भागलपुर में अपनी लड़ाई को जीत की ओर ले जाना चाह रहे हैं।